कुरान करीम को समझने के सिलसिले के सबक नंबर 10 में खुशामदीद। चाहे आप इस सिलसिले को पहले से देख रहे हैं या नए शामिल हुए हैं, ये सख्ती से तजवीज़ किया जाता है कि आप पिछले असबाक को ज़रूर दोहराएं, क्योंकि ये सबक इन्हीं असबाक की बुनियाद पर है। और आज का सबक उन अल्फाज के बारे में है जो ख़ानदान और रिश्तेदारों से मुताल्लिक़ हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला लफ्ज़ है ज़िल क़ुरबा और इसका मतलब है रिश्तेदार। अगला लफ्ज़ है अल वालिदैन और इसका मतलब है वालदैन। अगला लफ्ज़ है उम और इसका मतलब है माँ। और इसके बाद है अब और अबती और इन दोनों का मतलब है वालिद। अगला लफ्ज़ है आबा और इसका मतलब है आबा वजदाद या असलाफ। इसके बाद है जऊज और इसका मतलब है जीवन साथी, शोहर या बीवी। इसके बाद है रजुल और इसकी जमा है रिजाल। इनका मतलब है मर्द और मर्द हजरात। अगला लफ्ज है इम्राअह और इसकी जमा है निसा और इनका मतलब है औरत और औरतें। अगला है ज़ुर्रिय्यह और इसका मतलब है औलाद या नस्ल। इसके बाद है वलद और इसकी जमा है औलाद और इनका मतलब है बेटा और अपनी औलाद। फिर है इब्न और इसकी जमा है अबना और इनका मतलब है बेटा और बेटे। इसके बाद है इख्वान और इसका मतलब है भाई। फिर है वली और इसकी जमा है औलिया। इसका मतलब है सरप्रस्त या मददगार। अगला लफ्ज है ज़कर और इसका मतलब है मर्द। और आखिरी लफ्ज है उनसा और इसका मतलब है औरत। अब हम इन अल्फाज को कुरान करीम के सियाक़ो सबाक में तफसील से देखते हैं। हम पहले लफ्ज ज़िल क़ुरबा से शुरू करते हैं, जिसका मतलब है रिश्तेदार। हम देखते हैं कि ये कुरान करीम की इस आयत में इस्तेमाल हुआ है। वअब्दुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैआ वबिलवालिदैन इहसाना वबिज़िल क़ुरबा वलयतामा। फिर आता है अल वालिदैन, जैसा कि इस आयत में وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا। अगला है और इसका मतलब है माँ, जैसा कि इस आयत में وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. अगला है अब और अबती और इन दोनों का मतलब है वालिद। अलबत्ता अबती उस वक्त इस्तेमाल होता है जब वालिद को बराह रास्त मुखातब किया जाए, जैसा कि इन मिसालों में قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. नोट करें कि यहाँ या के साथ अबती इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि यहाँ वालिद को पुकारा जा रहा है, इसीलिए अब की बजाय अबती इस्तेमाल हुआ है। अब हम जमा की तरफ बढ़ते हैं और वो है आबा। हम देखते हैं कि कुरान करीम में आबा हमेशा आबा वजदाद या असलाफ के मानी में आता है, ना कि सिर्फ वालदैन के। हम इसे इस आयत में देखते हैं। وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا.
अगला लफ्ज है ज़ौज और इसका मतलब है जीवन साथी, यानी ये लफ्ज शोहर या बीवी दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, जैसा कि इस मिसाल में وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة फिर आता है रजुल और इसकी जमा है रिजाल, इसका मतलब है मर्द, जैसा कि इन मिसालों में أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. अगला लफ्ज है इम्रअह और इसकी जमा है निसा। ये दोनों अल्फाज औरत या औरतें बल्कि बीवी या बीवियां के मानी में भी आते हैं। हम ये भी नोट करते हैं कि कुरान करीम में इम्रअह दो मुख्तलिफ तरीकों से लिखा जाता है, कभी ताए मफ्तूहा के साथ और कभी ताए मरबूता के साथ। आइए ताए मफ्तूहा की मिसाल देखते हैं। وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. एक और मिसाल जिसमें इम्रअह ताए मरबूता के साथ लिखा गया है। إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم. अगला लफ्ज है ज़ुर्रिय्यह जिसका मतलब है औलाद या नस्ल, जैसा कि इस मिसाल में هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. इसके बाद है वलद और इसकी जमा है औलाद, जिसका मतलब है बेटा। कुरान करीम में जब इसकी जमा आती है तो वो सिंफी तखसीस के बगैर इस्तेमाल होती है, यानी बेटे और बेटियां दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, या यूं कह लें कि अपनी औलाद, जैसा कि इन मिसालों में وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم. अगला लफ्ज है इब्न और इसकी जमा है अबना, जिसका मतलब है बेटा, और जमा का मतलब है बेटे, जैसा कि इन मिसालों में وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. जैसे औलाद का मतलब अपनी औलाद था, वैसे ही अबना भी बेटों और बेटियों दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, लिहाजा इसे तर्जुमा करना बेहतर है अपनी औलाद। अगला लफ्ज है इख्वान और इसका मतलब है भाई। ये लफ्ज भी कभी कभी मर्द और खवातीन दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, जैसा कि इन मिसालों में ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. फिर आता है वली और इसकी जमा है औलिया, जिसका मतलब है सरपरस्त या मददगार, जैसा कि इन मिसालों में فإن كان الذي عليه الحق
سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. इसके बाद है ज़कर और इसका मतलब है मर्द, जैसा कि इस मिसाल में من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. और आखिर में आता है उन्सा, जिसका मतलब है औरत, जैसा कि इस मिसाल में رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. और आखिर में सबक की पीडीएफ फाइल के लिए डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करें। देखने का शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आपने आज कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे भी फायदा उठा सकें। और अगर आप मजीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने का शुक्रिया और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले सबक में।